आचार्य जी, जैसे अभी आप ये जो चुड़ैल और भूत वाला टॉपिक बता रहे थे, इसमें आचार्य जी मतलब हम तो मतलब पर्सनली बताएं हम नहीं मानते, क्योंकि आपने जो कहा वही बात सही है कि मन के हारे हार है। अगर आप वीक हैं इनसाइड से तो फिर आपको दिक्कत करती है। बट ये जो नजर वाला प्रॉब्लम होता है, लोग कहते हैं नजर लग गया या लोगों का मतलब गलत एक इंटेंशन आपकी तरफ आ गया तो इसलिए आप बीमार हो गए। मेरे साथ होता है 1-2 बार। तो इसका क्या इशू है, ये समझ में नहीं आता। किसी ने आपको देख लिया और आप बीमार हो गए? नहीं नहीं, मतलब लोग ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे कि अगर आप थोड़े से वीक हो और मतलब बीमारी में या वैसे भी आप थोड़े से वीक पड़े और सामने वाले का, जैसे लोग कहते हैं माँ की भी नजर लग जाती है और नजर उतार दो तो सही है। जैसे हम नहीं मानते थे, पर ये मेरे साथ जब पर्सनल हुआ कि होता है कि नजर लगे जाओ, वो दादी है गांव में एकदम कोने में, नहीं तो एक बाबा है वो झाड़ देंगे सही हो जाएगा। वो नमक लेके पता नहीं क्या झाड़ते हैं और वाकई में वो दवा का असर नहीं होता, पर उसमें ऐसा क्या होता है कि वो कुछ कुछ होता है ऐसे सही होता है। या ये तो मन का वहम कह लीजिए या फिर जो है यही क्या सच्चाई है, हमें नहीं पता। आप बताइए। वो यही होता है, मन वाला ये मामला है। वो अच्छा, वो मन है, आपने जान लिया कि हम बीमार है, दादी ने झाड़ दिया, मन से झड़ गए, बस ठीक हो गया। तो अजय जी तो बहुत ब्रॉड लेवल पे है, तो सबके साथ ये प्रॉब्लम है, सच्चाई नहीं है इसमें कुछ। बिल्कुल ऐसा होता है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार ये बात बता दिया जाए कि तुमको नजर लगती है, तो जब भी उसको छींक आएगी, कोई जुकाम होगा, कोई बुखार होगा, उसके मन में यही भाव आएगा कि हाँ बस मुझे नजर ही लगी है। और वो नजर जब कोई उतार देगा कुछ अपना जब जब करके तो ठीक हो जाता है। तो मन की ही बात है, मेरे ऊपर तो आज तक किसी की नजर नहीं लगी है और सब लोगों की नजर मेरे ऊपर रहती है तो भी नहीं लगी है। हाँ वही चीज, पर ये फिर मन का ही इशू है और आपकी साइड से ऐसा कोई नहीं। और ये जो भूत चुड़ैल डर, अच्छा जी, जैसे हमें लगता है कि जब आप बीमार होते हो तो वो जो मेंटल का एक लेवल होता है ना, वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, उसकी वजह से भी होता है। पर अभी बहुत श्योर नहीं है, नजर वाला तो अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं, नजर कुछ ऐसा होता नहीं जैसे मैंने किसी को देखा उसको कुछ हो गया, वो उसका अपना ही रोग होता है किसी कारण से, और वो मन की मान्यता है, मन ने मान लिया है कि नजर किसी के उतारने से उतर जाता है, तो मन ने स्वीकार कर लिया नजर उतरता है, बस नजर उतर गया। एक आदमी प्रसिद्ध हो गया कि नजर उतार देता है और वो उतारने लग जाता है, बस उसकी नजर उतरने लग जाती है। वो मानसिक सोच ही है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छा जी। आचार्य जी, तो आपने कहा कि नजर सिर्फ मन का होता है, तो छोटे बच्चों पे कैसे असर करता है? वो तो इतना नहीं सोचते होंगे। उनके ऊपर वो नजर से नहीं होता, वो तो अस्वस्थ होते शरीर से, व्याधि मंदिरा में शरीर कोई हो जाता है रोग, तो हम जान लेते ना उसको नजर लग गई। बच्चा थोड़ी कहता है मुझे नजर लग गई है, लेकिन वो तो बाद में फिर स्वस्थ हो जाते हैं। वो हम लोग जान जाते हैं, हम लोग जानते हैं कि वो नजर लग गई है, वो हमारी अपनी मान्यता है। और बच्चे क्या, कुछ थोड़ा सा कुछ गड़बड़ होता है, रोने धोने लग गए, इन्होंने कहा नजर लग गई है, वो चले गए, थोड़ी देर उसका सब ठीक हो गया। और बच्चे का तो थोड़े समय इधर उधर कुछ भी शरीर का होता है, जैसे गैस वैस बनने लग गई, परेशानी हुई, गैस निकल गई, काम खत्म हो गया, ठीक हो गए। ऐसी भी कुछ चीजें होती जो तुरंत ठीक हो जाती, शरीर में ज्यादा देर तक टिकी नहीं रहती है। ऐसे भी रोग हैं। तो चर्चा आपको आगे बढ़ानी चाहिए। आचार्य जी ओम 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 ओम। मेरा प्रश्न है, हम लोग टीवी में देखते हैं कि लड़कियां नागिन बन जाती हैं और लड़का नेवला बन जाते हैं, तो क्या ऐसा सच में हो सकता है? वो सब कैमरे से होता है, कैमरे से, कोई कुछ बनता नहीं है, वो सब कैमरे का धंधा है। किसी एक फोटो आपका खींच लिया
दूसरा फोटो नाक का खींच लिया और बात जोड़ दी कि नागिन हो गया। वो कैमरे ने फोटो खींच दिया, एक बार आपका खींचा, एक बार नाक का फोटो खींच लिया, सांप का केस खींच लिया और दोनों को मिला दिया और उसके बाद में कहानी बना दी कि वो बन गया। वो बनता कुछ नहीं है, वो खाली बनाने की कहानी है। आप साइकिल चलाते हो? साइकिल हाँ। तो जब तेज चलाते हो तो साइकिल को बड़ा करते हो क्या? नहीं। साइकिल उतनी ही रहती है ना। ऐसे बुद्धि भी उतनी ही रहती है, बुद्धि बढ़ती नहीं है। जैसे साइकिल उतनी ही रहती है, उसको आप तेज चला देते हो तेज चलती है, वैसी बुद्धि उतनी रहती है, आप उसको तेज चला देते हो तो तेज चलती है। आपकी बुद्धि को अगर ये सोचते हैं कि मेरी बुद्धि बढ़नी चाहिए तो आप उसकी गति बढ़ाइए, आप अपनी एकाग्रता बढ़ाइए। बुद्धि को एकाग्र बनाएंगे तो आपको लगेगा कि तेज चल रही है। जो हमारा मन है ना, जो हमारा चित्त है, वो इधर उधर जो पढ़ रहे हैं तो भोजन में लग रहा है, भोजन कर रहे हैं तो बाजार में लग रहा है, बाजार चले गए तो स्कूल में लग रहा है, स्कूल चले गए तो लग रहा है। ये जो मन इधर उधर चलता रहता है ना, उसके कारण से आपको लगता है कि मेरी बुद्धि कम है। बुद्धि न बढ़ती है न बुद्धि घटती है, बुद्धि केवल बुद्धि है। एकाग्रता बढ़ती है और घटती है। जैसे आप साइकिल को जितना तेज उसमें पैडल मारोगे उतना तेज चलेगी, वैसे आपकी बुद्धि का जितना प्रयोग करोगे उतना आपका फायदा पहुंचाएगी। बुद्धि का घटना बढ़ना नहीं होता है, बुद्धि का प्रयोग जितना जैसा होता है। अगर आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे और एकाग्रता से करेंगे, ध्यान पूर्वक करेंगे, तो बुद्धि आपको ज्यादा काम करेगी। अगर आप अपनी एकाग्रता को नष्ट कर देंगे, इसलिए कहा गया है कि तन्मना कुर्वीत, जो भी काम करना है उसमें अपने मन को लगा के करना है, एकाग्र होके करना है। अपना यह अभ्यास करिए कि एक काम करते समय आपका मन दूसरी जगह जाने ना पाए। जब आप ऐसा अभ्यास कर लेंगे तो आपकी बुद्धि अच्छा काम करने लग जाएगी। बुद्धि का घटाना बढ़ाना कुछ नहीं होता है। नमस्ते ठीक है जी। मेरा प्रश्न है कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? इतना बड़ा प्रश्न आप लेके आ गए। जीवात्मा मृत्यु के बाद में सबसे पहले वायु में जाता है, वायु से सूर्य लोक में जाता है, सूर्य लोक से चंद्रलोक में जाता है, चंद्रलोक से फिर वरुण के पास जाता है, वर्षा में जाता है, वर्षा के साथ में फिर अन्न में आता है, अन्न के बाद में फिर पिता के शरीर में जाता है, पिता के शरीर से फिर माता के शरीर में आता है और माता के शरीर से फिर से नया शरीर धारण करके पैदा हो जाता है। ये उसकी यात्रा है, ये एक यात्रा है। दूसरे प्रकार की यात्रा है, वो यहाँ से अपने शरीर को छोड़ देता है और वो मुक्त हो जाता है। जब वो मुक्त हो जाता है तो जहां जहां परमेश्वर का राज्य है, पूरा विश्व ब्रह्मांड जो अपने को दिखाई पड़ता है, पूरा का पूरा और बाहर भी ऐसे ऐसे करोड़ों अरबों खरबों जो परमेश्वर का राज्य है बहुत बड़ा, उस परमेश्वर के राज्य में वो अव्याहत गति से मस्ती में, आनंद में, ज्ञान पूर्वक आनंद में घूमता रहता है। सब लोग लोकांतरों को जा करके देखता रहता है, दूसरे दूसरे सूर्य लोग को, दूसरे सौंदर्य को करके देखता रहता है। फिर उसकी कहीं कोई रुकावट नहीं होती, करके परमात्मा के राज्य में 31 नील वर्षों तक आनंद भोगता है। और हम तो दो रास्ते हैं जीवात्मा के शरीर छोड़ने के बाद जी। और हम आत्मा को क्यों नहीं देख सकते? देखो, नियम यह है कि जो चीज दो चीजों से मिलके बनी होती है उसी को आंख से देखा जा सकता है। दो चीजों से मिलके बनी है उसी को आंख से देखा जा सकता है।
और जो चीज दो चीजों से मिलकर नहीं बनी है उसको आपकी आंख नहीं देख सकती है। तो जीवात्मा किसी चीज से मिलके नहीं बना है, वो एक सिंगल पार्ट है, अलग है, इसलिए आप उसको आंख से नहीं देख पाते हैं, वो आंख से नहीं देखा जाता है। जीवात्मा तो आपके पैर में सिर में दर्द होता है तो दर्द को देखा जा सकता है क्या? नहीं। आप अपनी भूख को देख पाते हैं क्या कि मुझे भूख लगी, मीठी है, कड़वी है, तेज है, लंबी है, चौड़ी है? तो जैसे भूख और दर्द अनुभव की चीज है, वैसे ही जीवात्मा भी अनुभव की चीज है। धन्यवाद। उसको आंख से नहीं देख सकते क्योंकि वो किसी चीज से मिलके नहीं बना है। जो चीज मिलके बनती है वही आंखों से दिखती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न जानी जी। इससे मेरा भी एक आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी जी हो जी भैया। एक बार सभी लोग अपना अपना परिचय देते चलेंगे, नाम नोट करना है। जो लोग ओम बोले वो अपना नाम भी बताएं और कहाँ से वो भी बताएं। ओम आचार्य जी, मेरा नाम शांतनु कुमार पांडे है जी। आपके नाम का भैया शांतनु जी सर। आपके नाम का अर्थ क्या है? शांतनु तो राजा शांतनु का नाम था। इसमें पितामह जी के तो माने था अर्थ क्या? गुरु नहीं हो तो गुरु जी अर्थ तो नहीं पता है। शम माने कल्याण, सुनो। शम माने कल्याण, तरु माने शरीर। जी। शम कल्याणाय तनुर्यस्य स शंतनु। दूसरों का कल्याण करने के लिए जिसको तनु मिला हुआ है उसका नाम है शंतनु। जी। शंतनु देव शांतनु। तो शांतनु माने कोई अर्थ पूछे तो बताइएगा। जिसको तनु मिला है कल्याण करने के लिए उसका नाम है शांतनु। जी जी, क्या प्रश्न कर रहे थे आप? प्रश्न हमारा ये है कि ब्रह्मचर्य में सहायक आहार के बारे में आप थोड़ा ज्ञान दें। जितनी कच्ची चीजें होंगी, कच्ची, जी, जिसमें किसी और चीज का संयोग नहीं लगा है, अग्नि का, जल का और जो है तेल का, जिसमें संयोग नहीं लगा है, जैसे तला भुना नहीं है, पका हुआ नहीं है, जी, तो कच्चा पदार्थ सेवन करेंगे तो ब्रह्मचर्य के लिए बहुत लाभकारी चीज है। और ब्रह्मचर्य को ठीक रखना है तो अगर आपके पास में गूलर का फल हो, जी, गूलर का फल ना हो तो उसका दूध सेवन करें। गूलर का दूध निकाल करके और बतासे वगैरह में किसी चीज में डाल करके और गूलर का दूध खाइए। बरगद की कोपलें और बरगद की जड़, जी, अगर ये खाएंगे तो भी ब्रह्मचर्य की रक्षा में बहुत लाभकारी चीज है ये। जी, और भोजन की जहाँ तक बात है तो जितना कच्चा सेवन करेंगे, जितना प्राकृतिक जैसा है वैसा का वैसा ही ले लेंगे तो उससे ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहता है। और एक दूसरी बात और बहुत ध्यान देने की है, पेट का 1/3 से ज्यादा भाग भरने न पाए। एक दिन आप जितनी रोटी खा सकते हो उतनी खाइए, जबरदस्ती जितनी खा पाए पूरा जी, उतनी खा लीजिए। जी, तो अगर 8-9 रोटी खा जाए तो उसका 3 रोटी खाना शुरू कर दीजिए, 1/3 कर दीजिए। जी, आहार की मात्रा जब आपके पेट में ज्यादा माल भर जाता है, ज्यादा भोजन हो जाता है तो दबाव पड़ता है और वो ब्रह्मचर्य का नाश करने का कारण बनता है। तो भोजन हितकारी हो और मित हो, थोड़ा हो, और सबसे बड़ी बात ऋतु के अनुकूल हो। जी, जैसे ऋतु में जो फल औषधियां इत्यादि प्राप्त है उस ऋतु का ही भोजन किया जाए। जी, हित भुक, मित भुक, ऋत भुक। और औषध के रूप में अपामार्ग लीजिए, गूलर लीजिए, बरगद लीजिए, इनका प्रयोग करिए तो ब्रह्मचर्य की सुरक्षा में बहुत लाभ होगा। जी, धन्यवाद। भोजन में कच्चे का प्रयोग ज्यादा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। प्राकृतिक जैसा है वैसा सीधा फल लिया, धोया धाया, काटा, खा लिया। जी,
इससे ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद गुरुजी। ओम आचार्य जी। ओम ओम हेलो, बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता उन्हें क्या करना चाहिए? मन लगता नहीं है दिवांशु जी, लगाया जाता है। मन लगता नहीं है, मन कोई ऐसी चीज है जो अपने आप करेगा। मन तरीका? आपका सेवक है, मन आपका नौकर है। आप अपने मन को लगाइए। तरीका ये है, तरीका बता रहा हूँ कि आप जब अपने मन से 3, 4, 5 काम हमेशा मत सोचिए, उसको एक काम करने दीजिए। जब वो पढ़े तो फिर और कोई चीज उसको जी। मान लो जिन बच्चों के पेपर चल रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? पेपर वाले बच्चों को अपने कोर्स को मन लगा के पढ़ना चाहिए, ज्यादा समय दे करके पढ़ना चाहिए। अच्छा, जिनका पेपर है उनको अपने कोर्स को मन लगा के, अपने मन को एकाग्र करके एक स्थान पर मन, जब आप पढ़ने बैठते हैं ना, तो उसमें जैसे मन में कोई दूसरी चीज आए तो तुरंत उसको धक्का मारे, तेरा काम नहीं, मैं भी पढ़ रहा हूँ। जैसे कोई आपके घर में आ जाए तो अगर उसको आप नहीं बुलाना चाहते हो तो क्या कहते हो, दरवाजा नहीं खोलते उसके लिए। ऐसे अपने मन का दरवाजा भी कोई आए तो उसको मत खोलिए। अपने मन के दरवाजे को बंद रखिए और बाहर की चीजों को उसमें घुसने मत दीजिए। अच्छा, मान लो जिन बच्चों के एक साथ 2-2 पेपर हैं उन्हें क्या करना चाहिए? आपने ही कहा है 2 अभी। पेपर तो हो ही नहीं सकते, अलग टाइम पर होंगे, अलग टाइम पर होंगे, एक साथ थोड़े हो सकते हैं। मतलब कि एक ही दिन में 2-2 पेपर अलग अलग टाइम पर होंगे। टाइम तो हाँ, अलग एक अलग दिन में 2 होएगा। पेपर हैं। टाइम तो अलग होएगा, पर ना वो हाँ होएंगे तो एक ही दिन में। जी जी। आपने भी कहा एक ही चीज हाँ, एक दिन में पढ़ना है, और दूसरी चीज का पेपर हो फिर क्या करें? सुनो तो जिस दिन 2 पेपर होंगे उस दिन आपके पास अपना पूरा टाइम देखिए, मेरे पास पढ़ने का टाइम कितना है। जैसे मान लो आपके पास पढ़ने के लिए 3 घंटा टाइम है, तो आप अपने टाइम को डिवाइड कर दो, घड़ी देखो और 1.5 घंटे तक मैं ये पढ़ूंगा और 1.5 घंटे के बाद फिर ये पढ़ूंगा। अपने टाइम को आधा बांट करके दोनों को आधा आधा दे दो, और जिस पेपर को जो टाइम दो उस टाइम में फिर दूसरी और कोई चीज मत आने दो, उस समय वही एक ही चीज रखो। ठीक है। और आचार्य जी ऐसे उस लोगों समय के लिए, दूसरे पेपर के बारे में सोचो, न चिंता करो। हैं? ऐसे लोगों के लिए आपने बुला रखा है ना गुरुकुल में। धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम विराज है। मैं जामनगर गुजरात से बोल रही हूँ। और मेरे बाबा जी मेरे रविंद्र पाल सिंह है। और आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी मैं कुछ पढ़ता हूँ तो मेरे को एक बार में याद करने में तो ऐसा लगता है कि जब एग्जाम आता है तो मैं सब भूल जाती हूँ। हाँ, उसके लिए मैंने पहले किसी क्लास में प्रक्रिया बताई थी। आप ना थोड़ा सा त्राटक करो। त्राटक करने का क्या है कि जिस लेवल पर आप बैठते हो है, अब वो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको व्याख्या कर रहा हूँ। आप बैठ जाइए सीधे आसन पर, अपनी कमर को सीधा करके, और कोई घी का दीपक अपने सामने जला लीजिए, और दीपक उस लेवल पर रख लीजिए जिस लेवल पर आपकी आंखें होती, मतलब आंखों के बिल्कुल सीधे पर दीपक रहना चाहिए। उस दीपक की लौ को आंखें बिना झपकाए, पलक मत मारो, और उस दीपक को ध्यान पूर्वक देखो। 1-2 बार देखने पर आंखों में पानी आने लग जाएगा, पलक नहीं झपकाना है, आंखों में पानी आने लग जाएगा। पानी को पोंछ दो, फिर वैसे ही देखो। 2-3 बार करने के बाद में फिर पलक झपकना बंद हो जाएगा। तो आप आंखें लगातार उसको देखिए, उसके बाद में फिर अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए। जब आंखें बंद हो जाएंगी तो वो जो दीपक की लौ होगी जो अभी तक आप देख रहे थे, वो आपके मस्तिष्क पर, जो आपका दोनों पांवों की जगह खाली है, यहाँ पर चंदन टीका लोग लगाते हैं, इस स्थान पर उस दीपक को रखा हुआ देखिए, जलते उसकी लौ को देखिए। जब वो लौ आपके मस्तिष्क में बैठ जाए तो उसी स्थिति में, मतलब लौ मस्तिष्क में बिठाल करके तब किसी चीज को पढ़ो जिसको आपको याद करना हो।
तो उसको एक बार पढ़ो, फिर आंखें बंद करके उसी लॉ में उसको लिखा हुआ देखो, कॉपी लिखा हुआ है। जैसे कोई विवाह वगैरह में जाते हैं, देखा आप लोग लाइन चलती रहती है बिजली की लाइन से, वो नाम लिखा रहता है शुभ विवाह कुछ और, नमस्ते जी, स्वागतम, ऐसा लिखा रहता है, तो लाइन वो चलती रहती है। ऐसी अपनी आंखों में उस दीपक के लौ को बिठा करके, और जैसे आपको कोई चीज याद करनी है, मान लो आपको एक मंत्र याद करना, विश्वान देव सवितर दुरितानि, आप उसको अपने आंखों से खोल के देखिए, मंत्र लिखा हुआ विश्वान देव सवितर दुरितानि। उसके बाद मुंह से ज्यादा मत रटिए, मुंह से रटने से व्यक्ति की शक्ति नष्ट होती है, उसका कोई फायदा नहीं होता है। उसको मुख से मत रटिए, एक बार ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंखें बंद कर लीजिए, और उस जो आपकी लाइट जल रही थी मस्तिष्क में, उस लाइट में उसको, जैसे आपकी कॉपी में लिखा हुआ था वैसे उसको उत्तर को अपने मस्तिष्क में लिखा हुआ देखिए, और वही लिखे हुए ही एक आध मिनट एक आध क्षण उसको देखने की कोशिश करिए। तो वो जो इस तरह से आप उसको लगा लेंगे, अपने मस्तिष्क में रख लेंगे, वो फिर आपको भूलेगा नहीं। और कभी कभी मान लीजिए भूले, कभी ऐसा लग के आ जाए, तो थोड़ा सा अगर एक बार फिर से चेतना में बैठ जाएंगे तो आप लाइट जो, और आपको भूल पाठ भी आपको स्मरण हो जाएगा। तो रटेंगे तो मुख से जो आप बोलेंगे ज्यादा, तो मुख की शक्ति नष्ट होती है। लिखा हुआ है वीर्य क्षयात वाक् क्षयो गरियान, वीर नष्ट करने से, वाणी बोलने से शक्ति नष्ट होती है। तो व्यक्ति को रटना नहीं चाहिए, उसको एक पढ़िए, उसके बाद मन को एकाग्र करके आपकी ज्योति के सामने प्रकाश में उसको लगा देखिए, और फिर आगे बढ़ जाइए, दूसरी लाइन पढ़ लीजिए। एक और तरीका है, जिस चीज को आपको याद करना हो उसको आप रात को पढ़िए, रात को सोने से ठीक पहले। आप 9 बजे सोते हैं और आपको कल कोई लेसन याद करना है, कोई लेसन आपको कंठस्थ करना है, तो आप उस लेसन को एक बार सोने से ठीक पहले पढ़ जाइए ध्यान पूर्वक। और बल्कि अगर मस्तिष्क में लाइट में अगर पढ़ लेंगे तो और उत्तम हो जाएगा। उसको एक बार पढ़ करके कॉपी बंद करके फिर बिना मन को इधर उधर किए, कोई और चीज नहीं देखनी है, बस सीधा सो जाना है। तो जब आप सो जाएंगे, पढ़ते पढ़ते पढ़ करके तुरंत सो जाएंगे, तो जो आप सोने से पहले पढ़े होंगे वो मन जो होगा, जब सो जाएंगे तो सोते सोते मन सुनता रहता है, उसको खुराक दे रखी है। तो आप अपना लेसन को दे दीजिए, उसके बाद सो जाइए। रात भर के लेसन में घूमता रहेगा, रात भर घूमेगा। सवेरे उठो तो दूसरा काम बाद में करो, उठने के बाद में जो आपने रात को लेसन पढ़ा था एक बार से पढ़ जाओ, तो आपको बिना मेहनत के वो लेसन आपको पूरा, वो रात भर में मन ने उसको याद किया, वो मन का काम मन करता रहेगा। उनको काम देकर फिर सो जाओ, रात भर मन आपका काम करेगा। सवेरे जग के दोबारा फिर एक बार लो तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, तुरंत तैयार हो जाता है, आपके पूरे ध्यान में आ जाता है, हाँ ये चीज ऐसे 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 है। और जब ऐसे स्मरण कर लेंगे तो फिर बाद में कभी भूलेगा नहीं, और भूलेंगे तो भी थोड़ी सी चेतना में सीधे बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका याद किया हुआ ज्यादा देर तक स्थिर रहेगा, और याद करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, आप जितना याद कर सकेंगे। ये तरीका है याद करने का, उसको स्थिर रखने का। मैंने अभी ईश्वर की कृपा से बहुत सारी चीजें, पता नहीं क्या क्या कविता, मंत्र, वेद, सूत्र, पता नहीं क्या है, अगर बोलते भी है तो ध्यान थोड़ा सा चेतना में बैठो तो ये फिर से पुरानी ध्यान में आने लग जाती है, सब याद आ जाती है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो पढ़ने वालों को बहुत लाभ होगा। ये सभी बच्चों के लिए बहुत लाभकारी प्रक्रिया है। इसको करेंगे तो आपकी पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी, याद करने की क्षमता बढ़ेगी, और जो याद किया हुआ रहेगा वो ज्यादा देर तक स्थिर भी रहेगा। ओम। ठीक है, धन्यवाद। ओम गुरु जी। गुरु जी ओम। हरिश्चंद्र अम्बेडकर नगर सुल्तानगढ़ से। हेलो गुरु जी ओम। मैं हरिश्चंद्र बोल रहा हूँ। हरिश्चंद्र बताइए। रही है आवाज गुरु जी। हाँ गुरु जी, आपकी आवाज आ रही है, क्या बोलना मेरा चाह रहे हैं? सवाल ये है, महाभारत के जो लड़ाई हुई थी उसमें मैंने पढ़ा था गीता
गीता में पढ़ा था तो उसमें 18 अक्षौहिणी सेना का संहार हुआ था और एक अक्षौहिणी में लिखा हुआ है 21,870 रथ होते हैं और 1,09,350 पैदल सैनिक और 65,000 घुड़सवार, इस तरह सब मिला के 1,66,20,000 योद्धा मारे गए थे 18 दिन में। और भारत की आबादी इस समय 1.25 अरब है, तो क्या समूचे भारत की आबादी 40 करोड़ अतिरिक्त व्यक्ति के क्षेत्र एक ही क्षेत्र में मारे गए होंगे? और ऐसा हुआ भी था तो उस समय भारत की आबादी क्या रही होगी गुरु जी? और इतने लोग कुरुक्षेत्र में कैसे खड़े हुए होंगे? ये मन में सवाल आ रहा है इसमें। कुरुक्षेत्र को आपके पास में भारत में 25 लाख सेना है, सब लोग एक साथ लड़ने जाते हैं क्या? नहीं, एक साथ तो नहीं जाते लड़ने। तो फिर आप कुरुक्षेत्र में सबको एक साथ क्यों खड़ा कर रहे हैं? वही तो गुरु जी उसी में जानकारी लेने के लिए पूछ रहा हूँ कि इसमें लिखा का 18 दिन महाभारत का युद्ध हुआ था, तो 18 दिन सब लोग खड़े होते थे क्या लाइन से? ये तो भाई गुरु जी नहीं मालूम, इसीलिए पूछ रहा हूँ। ये तो अपना खुद सोचने की बात है कि 25 लाख सेना भारत के पास में है, तो सब लोग एक साथ एक सीमा पर पहुंच जाए क्या लड़ने के लिए? नहीं, एक सीमा पर लड़ने के लिए सही है। ये जो सवाल किया जा रहा है कि कुरुक्षेत्र में, ये जो सवाल कर रहे हैं कि एक कुरुक्षेत्र में लोग खड़े कैसे हुए होंगे, ये बेमतलब का सवाल है। अरे सवाल क्योंकि सेना एक साथ कहीं लड़ने के लिए नहीं जाती, सेना बारी बारी से जाती। ठीक है, तो उसी पे आप संतुष्ट करिए ना, इसीलिए तो नहीं जानकारी इसलिए पूछ रहा हूँ। बेमतलब का सवाल पढ़ रहे थे गीता, तो उसमें दिमाग में नहीं आया। आप बात तो सही है, वो स्टेप बाय स्टेप आए होंगे। एक साथ पूरी सेना खड़ी नहीं होती है, अलग सेनापति होते हैं, अलग लड़ने वाले लोग होते हैं, सबकी अलग अलग ड्यूटी होती है, सब लोग लगे थे। दूसरी बात, द्वापर के युग में कितनी जनसंख्या रही होगी, ये जो शंका और 1 अरब लोग कहाँ से आ गए लड़ने के लिए, तो कितनी जनसंख्या उस समय रही होगी? अगर आज आपके पास में 7.25 अरब लोग हैं, इस समय देश की आबादी है। हाँ, इस समय जी 7.25 अरब लोग इस समय, तो 7.25 अरब में से और पूरे विश्व में से उसमें लोग लड़ने के लिए आए थे। जी और विश्व से आए थे, सभी जगह से सेनाएं बुलाई गई। पूरे विश्व के लोग लड़ने के लिए आए थे। तो अगर 1 अरब लोग लड़ने के लिए आए होंगे पूरे विश्व में से, तो उसमें आबादी रही होगी, जितनी आज है उससे कम रही होगी। इसका अनुमान आप कैसे कर सकते हैं? बच्चे लोगों का प्रश्न है, बच्चे लोग हैं। आचार्य जी ओम। रामायण सीरियल में राम ने जो हिरण को मारा था, वो हिरण एक राक्षस था, तो राक्षस हिरण कैसे बन गया? वो राक्षस नहीं था, वो सन्यासी था। सन्यासी भी हिरण बन सकता है? मारीच जो था ना, वो एक सन्यासी था, और सन्यासी योगी होता है, और योगी दूसरा शरीर धारण कर लेता है। योगी जो होते हैं, योग दर्शन में लिखा हुआ है विभूति पाद में, कि व्यक्ति जो है अनेक प्रकार के शरीर धारण कर सकता है, आंखों से ओझल हो सकता है, जितना बड़ा है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा दिख सकता है, और जितना बड़ा है उससे कई गुना छोटा भी दिख सकता है। तो उसे खाली हीरा नहीं क्यों बनना था, वो कुछ भी बन सकता था। हाँ, अगर वो बैल बनता था आपके, तो बैल ही क्यों बना था, हिरण क्यों नहीं बना? ये सवाल तो हमेशा ही रहेगा, जो कुछ बनेगा आप पूछोगे वो क्यों नहीं बना। और एक आदमी हर चीज तो बनेगा नहीं। जंगल में हिरण ज्यादा घूमते हैं तो हिरण बन गए। अच्छा, एक और प्रश्न है। जी हम लोग जो गिनती पढ़ते हैं 1 2 3,
तो अगर हम लोग 1 को 2 को 1 बना देते और 1 को 2 बना देते तो क्या हो जाता है उसमें? लेकिन खाली ऐसा है कि 1 को 1 ही कहा जाता है, 2 को भी तो 1 लिख सकते थे। ये बहुत दिव्य सवाल है बेटा, दिव्य सवाल, बहुत दिव्य सवाल है ये जो ONE आप लोग पढ़ते हो ना अंग्रेजी में, ONE, हाँ आप अंग्रेजी में पढ़ते हो ONE, और उसको बोलते हैं क्या हो, 1। तो आपने अपने किसी अध्यापक से पूछा कि ये ONE का 1 कैसे हो गया? कुछ नहीं ना। ना। तो मैं सुन रहे हैं ना आप? हाँ सुन रहा हूँ। अंग्रेजी में TO भी 2 है, TOO भी 2 है, तो TWO स्पेलिंग जो बनाएगा 2 को 2 कहने के लिए? अगर TO से भी 2 बन रहा है, TOO से भी 2 बन रहा है, तो जो 2 वाला गिनती वाला है उसको TWO क्यों किया गया? ये बहुत यह सवाल है, ध्यान से, इसलिए मैं आपसे 2-3 सवाल हूँ। जो 1 है ना, 1, ये वास्तव में संस्कृत का शब्द है, और 1 का मतलब होता है जिसका सब सेवन करते हैं, जिसके बिना किसी का भी काम नहीं चलता, उसे 1 कहते हैं। सब सेवन करते हैं और जिसके किसी का भी काम नहीं चलता उसे 1 कहते हैं। जैसे 1 है, अब आप 1 और 1 जोड़े बिना 2 बना सकते हैं क्या? एक जोड़े बिना आप 3 बना सकते हैं क्या? एक जोड़े बिना 10 बना सकते हैं क्या? एक जोड़े बिना आप कोई एक गिनती बना ही नहीं सकते हैं। तो जिसके बिना किसी का काम ही न चले उसका नाम है 1। अगर 1 ना होगा तो 2 नहीं हो सकता, 3 हो सकता, करोड़, कुछ भी कोई गिनती हो ही नहीं सकती है। तो इसीलिए 1 को होने का 1, जिसका सब करे और जिसके बिना किसी काम न चले। उसके बाद में आप में अंग्रेजी भाषा है, इस बात था ये अक्षर नहीं है, था का काम लाते हैं। TWO 2 है ना, 2, ये अंग्रेजी का उनके यहाँ क्योंकि तमिल है ही, वट्टा से काम चलाते हैं, तो उन्होंने उसकी स्पेलिंग में जो हमारा 2 था, दा, आधा, वा और औ की मात्रा, तो उन्होंने ओ की मात्रा लगा ली। W से आप वा बनाते हो और टा जो है वो दा है, तो वो जोड़ करके उनका बन गया 2 संस्कृत वाला, उन्होंने उसको दिया 2, हिंदी में कह दिया 2, अंग्रेजी वाले कह दिया TWO 2। तो जो 2 है, 2 का मतलब होता है द वा, जो एक के अलावा दूसरा भी जिसमें जुड़ जाता है उसका नाम है 2। जो एक तो था पहले जिसके बिना काम ही नहीं चल रहा था, उसी में कोई एक और मिल जाए तो उसे हम 2 कह देते हैं। फिर THREE 3। अब ये 3 क्या है, इसको भी आप संस्कृत में बना लीजिए, इसको आप कर लीजिए 3, जिसमें एक में से 3 हो जाए, एक में से ट्रिपल हो जाए, कोई 3 चीजें दिखने लग जाए, वो 3 हो गया। फिर इनका 4 हो गया, 4, FOUR। अब FOR से भी 4 हो सकता है, FOUR से भी 4 हो सकता है, वो हमारा तुरीय है, चतुर्थ है, चौथा है, 4 है। तो संस्कृत का तुरीयम चतुर्थम, उनका 4। तो 1 2 3 4 जो है, इनका जो नाम रखा गया है, जो गिनती रखी गई है, गिनती का एक कारण है, और वो कारण है उनके शब्दों का अर्थ। इसलिए उनको 1 ही कहेंगे और कोई दूसरा प्रयोग नहीं कर, को 2 ही कहेंगे और दूसरा प्रयोग नहीं कर सकते, 3 को 3 ही कह सकते और कोई दूसरा प्रयोग नहीं कर सकते।
का कारण है उनकी स्थिति और उनके लिए शब्द उनके अर्थ। इसके कारण से वन को वन ही कहेंगे तो कहेंगे। ओम। आचार्य जी ओम। जी ओम। मेरा नाम सौम्या सिंह, मैं खुशनगर में रहती हूँ। मेरा एक सवाल है, जी यज्ञ करने से क्या लाभ होता है? वाह जी वाह। सौम्या, यज्ञ की प्रक्रिया यह है कि अपने लोग अग्नि जला करके उसमें कोई चीज डालते हैं, यही है ना। हाँ। और अग्नि का काम क्या है? अग्नि, अग माने आगे, नी माने ले जाने वाला। जो हम इसको दे देते हैं वो उसको आगे ले जाता है। जैसे आपके पेट में अग्नि है, आपने अपने पेट में भोजन डाल दिया, अब पेट का अग्नि क्या करता है? भोजन को पचाता है, रस बनाता है, खून बनाता है, मांस बनाता है, मज्जा बनाता है, हड्डी बनाता है, शुक्र बनाता है, ओज बनाता है और अंत में एनर्जी बना करके आपके शरीर को एक पावर प्रदान कर देता है, शक्ति प्रदान कर देता है। तो अगर पेट में अग्नि मंद हो जाए तो आपका पेट ये सब काम नहीं करेगा। तो अग्नि का काम होता है बांट देना, फैला देना। तो मैंने घी ले लिया, सामग्री ले लिया, उत्तम उत्तम सुगंधित पदार्थ ले लिया और उसको मैंने अग्नि को दे दिया। और अग्नि का काम है कि उसको जो मिलेगा उसको वो बांट देगा। तो अग्नि ने उसको बांट दिया। अब अग्नि बांटेगा तो किसको देगा? वो वायु को देगा, हवा को देगा। हवा किसको देगा? वो उसको बादलों तक ले जाएगी। बादल क्या करेंगे? जल बना करके नीचे बरसा देंगे, जमीन पर आ जाएगा। तो जो आपने सुगंधित पदार्थ डाले, घी डाला, सामग्री डाली, उत्तम पदार्थ, वो अग्नि के माध्यम से ऊपर को गया और ऊपर से बादल बन करके नीचे को वर्षा के रूप में, अमृत के रूप में आकर के आपके ऊपर बरस गया। तो अग्नि में हवन करने से, यज्ञ करने से वातावरण पूरा का पूरा पवित्र हो जाता है, चीजें शुद्ध हो जाती हैं, वातावरण सुगंधित हो जाता है। और जो व्यक्ति हवन करते समय मंत्र इत्यादि उच्चारण करते, मंत्र पढ़ते हैं, उन लोगों के मंत्र पढ़ने से उनका मन और चित्त भी पवित्र हो जाता है। हवन करने से दोनों प्रकार के फायदे हैं, आध्यात्मिक भी है, अपनी भी उन्नति होती है और वातावरण की भी उन्नति होती है। वातावरण सुगंधित होता है, अग्नि जल वायु सब के सब पुष्ट हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, उनकी शक्ति बढ़ जाती है। गीता में लिखा हुआ देवान भावयता अनेन, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, अनेन यज्ञेन देवान भावयत, इस यज्ञ के द्वारा तुम जो तुम्हारे देवता हैं, धरती जल अग्नि वायु आकाश, इनको भावयत, भावयत माने समर्थ बनाओ, बलवान बनाओ। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो हमारे देवता बलवान बनते हैं। और जब धरती बलवान होगी, जल बलवान होगा, वायु बलवान होगा, तो आप रोगी नहीं होंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, जलवायु का स्वास्थ्य, सारे स्वास्थ्य यज्ञ करने से सुंदर हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, इसलिए यज्ञ किया जाता है। बहुत सुंदर सवाल। धन्यवाद आचार्य जी। ओम आचार्य जी। जी ओम। श्राद्ध क्या होता है? श्राद्ध, श्राद्ध, उसका मतलब श्राद्ध। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा पूर्वक किया गया कोई काम। जिस काम को हम श्रद्धा पूर्वक करते हैं। अब ये श्रद्धा क्या चीज है फिर आप पूछेगा। श्रद्धा में दो शब्द मिले हुए, एक शब्द है श्रत, एक शब्द है धा। श्रत और धा ये दो शब्द मिलकर के बनी श्रद्धा। तो श्रत क्या है? श्रत माने सत्य और धा माने धारण करना। ऐसी बुद्धि जो सत्य को धारण करती है, उस बुद्धि का नाम है श्रद्धा। और वैसी बुद्धि से जो काम किया जाता है उस काम का नाम है श्राद्ध। तो जो सत्य है, जो यथार्थ है, जो उचित है, जो व्यवहार के लायक है, उस व्यवहार को करते हुए जब आप अपने किसी कार्य को करते हैं, उस काम का नाम होता है श्राद्ध। आप प्रातः काल उठते हैं, अपने पिताजी का चरण स्पर्श करते हैं, वो आपको आशीर्वाद देते हैं, ये उनका श्राद्ध है। उन्होंने कहा बेटा पानी ले आओ, आप दौड़ करके पानी आए और बोले दादाजी आप पानी थोड़ा गुनगुना पियेंगे कि ठंडा पियेंगे? दादाजी ने कहा गुनगुना हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। अब आप उनकी खुशी पूछ करके जब आप उनको संतुष्ट करने के लिए काम करते हैं तो आप उनका श्राद्ध करते हैं।
मेरे साथ आप बातचीत कर रहे हैं, प्यार से बातचीत करते हैं, आचार्य जी नमस्ते, मुझे एक जिज्ञासा, आप मेरी जिज्ञासा को शांत कर दीजिए। आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको उत्तर दे दिया, आप मेरा श्राद्ध कर रहे हैं। तो जो काम श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक किया जाता है उस काम को श्राद्ध बोलते हैं। और जो उनसे लोग कौए को खिलाते हैं कौवा भी बेचारा प्राणी है, आपके लिए काम करता है, तो कौवे को खिलाते तो अच्छी बात है, कौवे को खिलाना चाहिए। जो से 15 दिन तक का श्राद्ध करते हैं ना, वो मामला गड़बड़ है भाई, वो नहीं चलेगा। वो फिर श्राद्ध नहीं करते हैं। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा पूर्वक किया गया। आपके पास में आपके दादाजी हैं, आपकी दादी जी हैं, आपके सब बड़े लोग हैं, आप उनको 15 दिन खिलाओ और 350 दिन भूखा रखो तो श्राद्ध होगा क्या? ना। ये तो गलत प्रक्रिया हो गई। आप उनको 365 दिन श्राद्ध करो ना, आप उनको 365 दिन श्राद्ध करो, 365 दिन खिलाओ, रोज आदर करो, रोज श्रद्धा करो, रोज प्रेम से रखो, तो आप उनका नित्य श्राद्ध करिए। ये 15 दिन का श्राद्ध वाला मामला ठीक नहीं है, झमेला है। पर होता क्या है इसमें? होता क्या है? उसमें पंडित जी लोगों की भोजन की जुगाड़ हो जाती है, दक्षिणा की जुगाड़ हो जाती है। इसका मतलब आपकी भी? नहीं, मैं तो जाता ही नहीं, ऐसा कोई करता तो मैं उसके यहाँ जाता ही नहीं। मेरा जो रोज श्राद्ध करता है मैं उसी का श्राद्ध लेता हूँ बस। अच्छा। जो मेरा रोज श्राद्ध करता है मैं उसी का श्राद्ध लेता हूँ। अच्छा, धन्यवाद। 15 दिन खिलाएगा, 30 दिन भूखा रखेगा तो अगली बार खाने के लायक बचूंगा ही नहीं। आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्ते बेटा। मेरा नाम निष्ठा आर्य। मेरा प्रश्न ये है जी निष्ठा जी, कि बड़े लोग जब खेलोगे और पढ़ोगे तो हमने पूरे 100% पे काम किया करो, लेकिन जब हम लोग खेलते हैं, खेल कूद करते तो हमारा पूरा ध्यान खेल में होता है, लेकिन जब पढ़ते तो हमारा ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि आपने खेल में अपनी रुचि बना रखी है और पढ़ाई में आपने रुचि नहीं बनाई है। मैं तो 18 घंटे पढ़ता हूँ, मेरा तो मन लगता है पढ़ने में। मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ और मेरा तो पढ़ने में खूब मन लगता है। खेल तो उसमें थोड़ी देर के लिए मन उसमें लगा लेते हैं, बाकी टाइम पढ़ते रहते हैं। आपने खेल में अपनी रुचि बनाई हुई है, पढ़ाई में नहीं बनाई है, तो पढ़ाई में भी आप रुचि बनाइए, पढ़ाई में पढ़िए और खेल का समय थोड़ा अपना खेल भी, उसमें खेलते समय पूरा खेल में मन लगाइए। जी आचार्य जी हो। जी ओम ओम। आचार्य जी मेरा नाम पल्लवी चौहान है। जी 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 पल्लवी जी। आप 8 घंटा पढ़ लेते हैं, हम लोग 4 घंटा पढ़ते तो हमें नींद आने लगती है। ये अभ्यास की बात इसलिए मैं कह रहा था, आप अपनी रुचि बनाएंगे, अभ्यास करेंगे तो ठीक हो जाएगा। जब रुचि जग जाएगी ना तो फिर नींद ही नहीं आती, फिर तो बस पढ़ना ही पढ़ना होता है। अब मैं सुबह 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, अभी तक मेरी पढ़ाई चल रही है, 3 बजे से पढ़ रहा हूँ। हम 8 बजने वाला, 5 घंटा तो हो गया मुझे पढ़ते पढ़ते। हमें नींद आने लगती है। तो भोजन कम खाइए, भोजन की मात्रा कम कर दीजिए। जी आचार्य। थोड़ा लिक्विड खाइए, थोड़ा फल खाइए, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स खाइए, फल कम खाइए तो नींद कम आएगी। जी आचार्य। अन्न की मात्रा कम रखिए और हल्की चीजें जो शक्तिशाली हैं उनको ज्यादा खाइए। 1 मुट्ठी चना चबाइए, 1 मुट्ठी मूंग चबाइए, ऐसी चीजें चबाइए, कच्ची कच्ची कम मात्रा में खाइए तो नींद कम आएगी। जी आचार्य। ओम आचार्य जी। जी ओम ओम।
आपने कहा कि ईश्वर की पूजा करनी चाहिए और यज्ञ करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ त्योहार तो राजा और देवताओं से रिलेटेड है, तो फिर हमें त्योहार कैसे मनाने चाहिए? कौन सा त्योहार राजा से रिलेटेड है? दिवाली है। दिवाली का राजा से क्या लेना देना है? राम जी वापस आए थे अपने वनवास से, तो वो राजा बने थे। हाँ, ये बात पहले तो भूल जाइए, ये कहानी गलत है। दिवाली मनाने में राम जी वहां से आए थे, ये बात सत्य नहीं है। कारण बता रहा हूँ। भरत ने प्रतिज्ञा किया था कि अगर 14 वर्ष व्यतीत होने के एक भी दिन आप लोग अगर लेट करेंगे, विलंब कर देंगे, तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। और राम जी गए थे, जब वनवास उनको हुआ था तो वो गए थे चैत्र में, अप्रैल के महीने में। और 14 साल के बाद अगर आएंगे तो भरत आत्मदाह कर लेंगे। तो राम जी को कब लौटना चाहिए? 14 साल का पूरा होगा। चैत्र में। तो फिर ये अक्टूबर में क्यों आ रहे थे? ये कहानी गलत है। राम जी के आने के कारण से दिवाली नहीं मनाई जाती है। दिवाली का वैदिक नाम है नवसष्ठी। इस पर मैं पहले चर्चा कर भी चुका हूँ, किसी भी ऑडियो में होगा ये। नवसष्ठी दिवाली का नाम है। नव माने नया, सस्य माने फसल। किसान के घर में शरद ऋतु में जब नया अन्न आता है तो हमारे यहाँ नियम है कि पहले देवताओं को खिलाओ, उसके बाद में खाओ। तो जब किसान के यहाँ अनाज आता है तो हम लोग एक सामूहिक कार्यक्रम करते हैं, सब लोग, पूरे गांव के लोग मिल करके। तो पूरे गांव के लोग अपने अपने घर का नया अनाज लेकर के आते, वहां पर उस अनाज से हवन बनता है, प्रसाद हैं, और सबको दीपक जले, जिससे राजदूत में अपना खूब होता है। तो ये अपने तिथि तक किया हुआ है। की अमावस्या को हम लोग सब मिलकर के पूरा करके करेगा, हवन का देवताओं को भोजन कराएगा, घर को पूरा प्रकाशित करेगा, और सब लोग मिल करके प्रसाद आदि का भोजन करेंगे। इस वाले ये का नाम था नवसष्ठी। उसका जी के साथ में जोड़ना एकदम झूठ और गलत बात है। किया गया है वो सत्य नहीं है, वो असत्य तथ्य है। अचानक तक दीपक जब जलाया जाता है, अचानक दीपक क्यों जलाया जाता है? होता है। सुनिए, बता रहा हूँ, बात करूंगा है नमी फैली हुई रहती है। हाँ, नेटवर्क कट जा रही। दरअसल वो मेरा टीवी शायद खत्म हो रहा है, आवाज कट रही है बहुत। जी 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 जी। वो 2 GB रोज मिलता है, वो समाप्त हो गया है शायद, इसलिए आवाज में कमी हो रही है। आचार्य जी, आपका जो नेटवर्क है इसको 3 GB का करवा देते हैं ना, 3 GB वाला हो जाएगा तो चलेगा आपका दिन भर ठीक से। नहीं, वो लगा दी, हमने वाईफाई लगा रखा है, वाईफाई लगा रखा है। तो वाईफाई में तो अनलिमिटेड होगा ना? वाईफाई लगाया हुआ है तो इसमें तो अनलिमिटेड होगा ना? हाँ, वाईफाई में अनलिमिटेड है, लेकिन मैं थोड़ा दूर बैठा हुआ हूँ उससे, इसलिए वो भी समस्या कर रहा है जी। नहीं, अब ठीक है जी। वो नीचे लगा हुआ है, मैं ऊपर। अरे अब ठीक है, अब आवाज साफ आ रही है। हाँ, और नेटवर्क इधर उधर कुछ हो जाता है, अभी कुछ बढ़ गया है।
दीपक जो हम जलाते हैं भारतेंदु जी, घी का तेल का जो दीपक जलाते हैं, वो दीपक जो है वो सामूहिक रूप से प्रकाश करने के लिए और सुगंधी फैलाने के लिए जलाया गया है। हम लोग अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं तो प्रकाश जला करके, लाइट जला करके व्यक्त करते हैं। तो एक पर्व हमने ऐसा भी निश्चित कर लिया कि उस दिन पूरा का पूरा देश एक साथ लाइट जलाएगा, प्रकाश जलाएगा। और प्रकाश भी घी के दीपक का होगा, तेल के दीपक का होगा, मोमबत्ती बिजली वाला नहीं होगा। तो नव सचेष्टि यज्ञ करेंगे और दीपक जला करके घी तेल से सुगंधित वातावरण को बनाएंगे। इसके लिए दीपक जलाने की व्यवस्था है। आचार्य जी रात भर जागना भी पड़ता, लोग कहते हैं कि जागते हैं जो है। ये उल्लू लोगों का काम है, उल्लू लोगों का, ये उल्लू लोगों का काम है। रात भर जगना उल्लू लोगों का काम है। प्रश्न बच्चों की तरफ से आए, आप लोग अपनी जिज्ञासा अगले दिन शांत कराएं। रात को उल्लू जगते हैं। ओम आचार्य जी विचार देना था। अभी हमारे मित्र हैं दीपक वर्मा जी, दीपावली के लिए आज आचार्य जी को बोलने दीजिए, आप लोग बच्चों के लिए कार्यक्रम। हाँ बोलिए। आचार्य जी जी आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मोस्टली ये योगी होते हैं, वो फोकस करते हैं कि इंसान के चक्र जागृत करें। तो ऐसा क्या होता है चक्र जागृत करने में कि इसका मतलब कहते हैं कि शक्ति बहुत बढ़ जाती है, ताकत बहुत बढ़ जाती है। तो सच्ची में ऐसा होता है क्या कि इंसान के चक्र बढ़ने से भगवान के समान शक्ति आ जाती है उसके अंदर? हमारे शरीर में चेतन जी इतनी शक्तियां हैं, अद्भुत शक्तियां हैं। उन शक्तियों का हम लोग अपने मन को, चित्त को बाहर संसार में घुमाते हुए उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हम अपने अंदर आकर के खोजना शुरू करेंगे तो अपनी शक्ति जो बढ़ती है वो अद्भुत शक्ति बढ़ती है। इसलिए इन चक्रों को जागृत करने से, अपने शरीर में ध्यान साधना समाधि करने से, लिखा हुआ है योग दर्शन में, बलेसु हस्ती बलादीन। अगर आप बल के ऊपर ध्यान करना शुरू करें, चिंतन करना शुरू करें, तो आपके अंदर हाथी का बल आ सकता है। जितना एक हाथी का बल होता है उतना बल आपको आ जाएगा। तो शरीर की शक्तियों का प्रयोग योग की वृत्तियों के माध्यम से, योग के माध्यम से बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, जिसका हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हमको प्रयोग करके उसको बढ़ाया जाना चाहिए।